बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। वक्त हो चुका है सुपरफास्ट खबरों को रुक करेंगे। संसद भवन परिसर में बाबा साहब की जयंती पर कार्यक्रम। इस दौरान देश के तमाम बड़े नेता यहां मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री भीमराव अंबेडकर की श्रद्धांजलि को अर्पित करने पहुंचे। मऊ में बाबा साहब अंबेडकर जयंती में बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। वहीं समता सैनिक दल परेड करते हुए बाबा साहब के स्मारक पहुंचे। बौद्ध वंदना बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंचे माल्यार्पण करने। बाबा साहब के पौत्र डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। सभी बाबा साहब को याद करते हुए उनके देश के लिए योगदान को याद किया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर मौके पर मऊ के कई दिग्गज कार्यकर्ता में शामिल। सीएम शिवराज, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नेता होंगे शामिल। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती के मौके पर रायपुर, दुर्ग जिले में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में होंगे शामिल। बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। सीएम शिवराज सिंह चौहान महेश्वर दौरे पर। सीएम बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लाडली बहनों को भी संबोधित करेंगे। 1 बजे खरगोन जिले के महेश्वर तहसील पहुंचेंगे सीएम। मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है। चुनावी साल में मंत्रियों के कामकाज को लेकर चर्चा होनी है। आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा बयान। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को बताया राजनीतिक धाम। बागेश्वर धाम बीजेपी का प्रचार करता है। धार पहुंचे सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आयशर वाहन की चपेट में आए किसानों के परिजनों से मुलाकात किया। वहीं सरदारपुर के तहसील राला मंडल गांव में मृतकों के घर जाकर सीएम ने परिवार का ढांढस बढ़ाया। सोमवार की रात को 4 लेन पर गेहूं समेत रहे 4 किसानों के आयशर की चपेट में आने से मौत। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देना का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ है। सीएम ने के साथ मंत्री राजवर्धन सिंह और दत्ती गांव के रंजना बघेल समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। ग्वालियर में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन हुआ। रैली में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी श्रीनिवास, प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया समेत तमाम नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस का मशाल जुलूस ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विधानसभा और गृह के क्षेत्र में हजीरा चौराहे से शुरू होकर निकाला गया। कायाकल्प योजना के तहत सरगुजा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छत्तीसगढ़ के पहले नंबर पर रहा। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पुरुष पर्यवेक्षक एनपी गुप्ता और बीएमओ डॉक्टर को सम्मानित किया गया। रायपुर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सीएम बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीआर सिंहदेव भी मौजूद रहे। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस महिलाओं ने 1500 रुपए देने का योजना बनाई है। कमलनाथ ने महिला कांग्रेस को सौंपी जिम्मेदारी कि महिला कार्यकर्ता घर घर जाकर इस वादे की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाएं। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। प्रदेश में कोरोना के टोटल एक्टिव मामले 1260। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4926 सैंपल लिए गए। रायपुर में सबसे अधिक 41 मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 25, सरगुजा में 23, सूरजपुर में 26, बिलासपुर में 34, दुर्ग में 29, बालौदा बाजार में 11, धमतरी में 20 कोरोना के मरीज सामने आए। बीजापुर में भी कोरोना का बम फूटा। बीजापुर में 13 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं गंगालूर में 5, बीजापुर में 8 मरीज मिलने के सामने अस्पताल में हड़कंप मच गया। ग्वालियर के जयविलास पैलेस में पहुंची मुरार अस्पताल की टीम ने रानी महल में लोगों को कोरोना के जांच के लिए सैंपल लिए। वहीं 58 महिला पुरुषों के सैंपल लिए गए। डीजी सीएम उपाध्यक्ष महा आर्यम सिंधिया कोरोना संक्रमित के बाद स्वास्थ्य अमली पैलेस में सभी लोगों को कोरोना का जांच कर रहा है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य अमला कोरोना संक्रमित कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री जुटाने में लगा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली और पुणे के रास्ते से आने वाले लोगों के कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में 12 साल के बच्चे को उसी के साथियों ने अगवा कर लिया। वहीं सुनसान जगह पर ले जाकर मारपीट की और गाली गलौज का वीडियो भी सामने आया। और इतना ही नहीं, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आईटी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। सभी बच्चे नाबालिग बताए जा रहे हैं। और खरगोन में एक दंपति ने जहरीली दवा पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहीं मेन गांव के थाना उब्दी गांव की यह घटना है। गंभीर हालत में दोनों को इंदौर रेफर किया गया है। जितेंद्र भालसे और रीना भालसे के पास सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिससे गांव के ही सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र पाटीदार और 5 लोगों पर धमकाने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन पर कब्जे के मामले में जितेंद्र और पंचायत का विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छात्रा से दुष्कर्म मामले में फंसे ग्वालियर के केआरजी कॉलेज के प्रोफेसर को एफआईआर के 7 दिन में सस्पेंड करने दिया है। वहीं विभाग ने देर रात कॉलेज प्रबंधन को इस बाबत आदेश भेजे हैं। निलंबन की अवधि प्रोफेसर मुख्यालय क्षेत्र अतिरिक्त संचालक कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग ग्वालियर चंबल संभाग में रहेंगे। वहीं 3rd ईयर की छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला। गैंगस्टर अति गहवत के बेटे का एनकाउंटर पर सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि जो अपराधी है उसे दंड मिलेगा। यूपी में पिछली सरकारों ने ऐसे अपराधियों को संरक्षण दिया। योगी राज में यूपी में कानून का राज है। खंडवा में हुए किसान के अपहरण और लूट मामले में पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक उधारी न चुकाने पड़े, इसीलिए किसान से खुद लूट और अपहरण की कहानी रची। खरगोन का रहने वाला किसान अर्जुन खंडवा में अपनी गेहूं की फसल बेचकर लौट रहा था। उसके पास फसल के करीब 1,30,000 रुपए थे। इसी बीच उसने खुद के अपहरण की साजिश बनाई। बकाया ना देना पड़े, इसीलिए किसान ने साजिश रची। अर्जुन के परिजनों को फोन कर अहमदपुर गांव के पास खुद को अपहरण की जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाला। पुलिस को जांच में सच्चाई का पता चला। फरार किसान की तलाश पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र भेजी गई। बिलासपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और टिप्पणी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एक धार्मिक आयोजन को लेकर युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बेमेतरा के बिरनपुर में तनाव के बीच पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या टिप्पणी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। लगातार लगाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस जो है नजर बनाए हुए है। रायसेन में एक किसान का रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया है। दरअसल तेंदुखेड़ा का किसान अपनी फसल बेचने उदयपुर आया था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। किसान 3,29,000 रुपए से भरा बैग वो बाइक से लेकर आ रहा था। इसी बीच बस स्टैंड पर चाय पीने को रुका। ज्ञात शख्स ने चोरी किया और उदयपुर थाना क्षेत्र की देखिए पूरी घटना है। सरगुजा के उदयपुर में जहरडी और खालमुड़ा गांव में मछली मारने पर पिता पुत्र की डूबने से मौत हो गई है। रात भर रेस्क्यू चला लेकिन दोनों का कोई भी सुराग नहीं लगा। जबलपुर में पार्किंग में खड़ी स्कूटी में अचानक आग लग गई। लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। मामला कैंट थाना अंतर्गत सदर इलाके की है। दुर्ग पुलिस ने काम को लेकर तारीफ की है। दरअसल एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव और सुपेला थाने में जाकर शिकायत के सुझाव दिया था। 2 से 4 शिकायतें और बाकी 40 से ज्यादा अच्छे सुझाव मिले हैं। जिला साहू संघ भिलाई और साहू मित्र सभा भिलाई नगर के संयुक्त तत्वाधान के भुवनेश्वर साहू की हत्या के विरोध में मशाल रैली निकाली गई। लोगों ने कैंडल जलाकर दिवंगत भुवनेश्वर साहू को श्रद्धांजलि दी। भगत माता कर्मा चौक पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कर्मा भवन के लोकसभा का भी आयोजन किया गया। शोक सभा के दौरान प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए के मुआवजा देने की मांग की गई है। साथ ही दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। ग्वालियर में 70 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने जैतल कंस्ट्रक्शन कंपनी के निर्देशक धीरज गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा ठगी का शिकार हुए 8 लोग झांसी रोड थाने के इसे लिखित शिकायत की थी।
कंपनी के डायरेक्टर ने प्लॉट और फ्लैट देने के नाम पर ठगी की है। वहीं झांसी रोड की पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में घर बैठे ऑनलाइन रेटिंग बढ़ाने के जॉब देने के नाम पर 2 लोगों से 8,29,000 रुपए ठगी किया गया है। आरोपियों ने युवक को फिल्म की रेटिंग बढ़ाने का टास्क दिया। वही टास्क पूरा कराने के लिए युवक को पैसा जमा कराए, लेकिन उन्हें पैसे वापस नहीं किए। ठगी के शिकार युवक की शिकायत पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने फरियाद दी युवकों के मोबाइल पर टेलीग्राम आईडी और लक्ष्मी अनिल आईडी और बनाया और इसके बाद आईडी वर्क फ्रॉम होम के पंजीयन कर एरोज नाम की कंपनी ने आईडी बनाई थी। भिलाई में खुर्सीपार थाना क्षेत्र में शहीद वीर नारायण सिंह नगर सुबह कबाड़ी दुकान में आग लग गई। वही काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।